अभी हम दिल्ली में मौजूद हैं। आप सभी को पता है हम दिल्ली में पिछले कई दिनों से लगातार पहलवानों का हम धरना कवर कर रहे हैं। आज हमारे साथ बजरंग पुनिया जी हैं। सबसे पहला सवाल तो ये, आप 25 दिन से दिल्ली की सड़कों पर बैठे हैं, कैसा महसूस करते हैं जब गोल्ड मेडल लाते हैं, हर चीज़ करते हैं देश के लिए, और आप 25 दिन के लिए सड़कों पर बैठे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं? देखिए, बड़ा दुखद है। जब मेडल लेके आते हैं तो खूब प्यार सम्मान मिलता है। जब बात न्याय की आती है, जब भारत की बेटियों को बात न्याय की आएगी, भाई इन्हें न्याय चाहिए, इनके साथ शोषण हुआ है, उसके बाद सभी लोग चुप हो जाते हैं, कुछ आवाज़ नहीं आती। तो मैं आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करूँगा प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से और स्मृति ईरानी जी से भी कि वो ये आपकी बेटियां हैं, इन्हें भी न्याय चाहिए, इन्हें भी न्याय दिला दीजिए। सब चीज़ें, जो चीज़ें एफआईआर हो गई है, 164 के बयान भी हो गए हैं, पोक्सो एक्ट लगा है, उसके बावजूद ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? क्या देश में दो कानून हैं कि भाई जो अमीर लोग हैं उनके लिए अलग है कि वो कुछ भी करे, देश में शोषण करे, कुछ भी करे, उन पे कोई कार्रवाई नहीं होगी? और जो अभी तक मुझे लगता है कि अगर आप जैसे मेरे जैसे लोगों पे ये चीज़ें होती तो अब तक पता नहीं क्या हो जाता। तो इसका जवाब हम भी समझ में नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है। अभी सर एक चीज़ और निकल कर सामने आ रहा है कि अभी जो कुछ बच्चियों का जो बयान दर्ज हुआ है, उसमें ये कहा जा रहा है कि उस बयान को तोड़ मरोड़ कर उस पर दबाव दिया जा रहा था। उसका क्या मसला है, वो जो दिखाया जा रहा है? वो और साइड कमेटी की तरफ से बताया जा रहा है, जो कल ही निकाला किसी ने, मैंने भी नहीं देखा वो, पर मैंने भी न्यूज़ में ही सुना है। वो मुझे नहीं पता वो किसका बयान आया है। और बिल्कुल ये चीज़ें हुई हैं खिलाड़ियों के साथ कि वो आपके पिता समान हैं, तो इसका मतलब वो नहीं, पिता समान है, पिता तो नहीं है ना। और गलत काम कर रहा है तो उसमें चाहे कोई भी हो, अगर वो लड़कियों के साथ गलत कर रहा है, वो एज ए गार्जियन जाता था बाहर लड़कियों के साथ, तो गार्जियन का काम होता कि, और हमारे रेसलिंग फेडरेशन का अध्यक्ष भी है, उनका काम होता था कि भाई मैं बच्चों का ध्यान रखूं, ना कि उनका शोषण करूं। जब वो बोलते रक्षक ये भक्षक बन जाए तो क्या करें? और वो बार बार बोल रहे कि बच्चे अभी क्यों नहीं आए, अब क्यों आए हैं 12 साल में। ये बात बहुत जोर शोर से उठाया कि आप लोग का शोषण इतने दिन से हो रहा, आप लोग बोले नहीं। अभी ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों को चुनाव लड़ना है। यहाँ से अभी तो कोई चुनाव नहीं लड़ रहा, ना फेडरेशन का लड़ रहा, ना कोई किसी पॉलिटिक्स पार्टी से लड़ रहा है। और चुनाव अगर लड़ना भी होगा तो ये जो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेल के चुनाव नहीं लड़ेंगे। जब ब्रजभूषण ने चुनाव लड़ा था तो अपनी बहन बेटियों की इज्जत के साथ खेल के लड़ा था, तो किसी का ये मकसद नहीं है। और रही बात ब्रजभूषण के, जो लोग बोल रहे हैं कि चुनाव लड़ना है, कि ये फेडरेशन पे कब्जा करना चाहते हैं, तो मैं बोलना चाहता हूँ ब्रजभूषण ने तो कहीं मेडल भी नहीं जीत रखा। वो जब रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बन सकते हैं तो खिलाड़ी क्यों नहीं बन सकते? वो सिर्फ अभी आप लोगों ने देख भी लिया कि जब 25-26 दिन हो गए हैं यहाँ बैठे, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इतने खिलाड़ी, इतने लोग, पूरे देश में आज जो रोष है कि हमारी बेटियों को न्याय होना चाहिए। क्योंकि अगर ये आज न्याय की लड़ाई हम हार जाते हैं तो ऐसे लोग फिर पर्दे के सामने शोषण करेंगे हमारी बहन बेटियों का। यह भी लोग सोच रहे हैं कि भाई चलो ये तो थोड़े से लोग बैठे हैं, पर जब अपने आप पे बीतेगी ना तब उनको पता लगेगा कि भाई वो लोग सही बैठे थे। अगर हम उनका साथ खड़े हो जाते तो ये चीज़ें आज हमें देखनी ना पड़ती। WFI के जो थे हुआ इस्तीफे भी हो चुका है, WFI का चुनाव भी होना है, तो आपके हिसाब से क्या लगता है ये जो चुनाव होने वाला है उसमें ऐसे कौन से व्यक्ति जिसे अध्यक्ष बनाया जाए? कुछ तो आंकड़ा हो सकता है क्योंकि आप बहुत बड़े प्लेयर हैं। देखिए, जो यहाँ बैठे हैं खिलाड़ी, उनमें से तो कोई है नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। और हमने पहले भी यही बोला कि अच्छे लोग आए, खिलाड़ी आए, जो खिलाड़ियों की भावना को समझे, ये नहीं कि जो हमारी बहन बेटियों का शोषण करे। जैसे वो बोल रहे कि भाई परिवारवाद कर रहे हैं, परिवार में तो सारे लोग उनके बैठे हैं और खिलाड़ियों पे वो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, कभी वो पॉलिटिक्स का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। हमारा किसी पार्टी से अभी तक तो कोई लेना देना है नहीं कि भाई हम किस पार्टी के हैं। खिलाड़ी जब हम मेडल जीत के लेके आते हैं तो हम देश के झंडे के नीचे खेलते हैं, ना तो जात पात का कोई उसमें लड़ाई होती। जब देश के लिए मेडल जीतते तो 140 करोड़ देशवासी गौरवान्वित होते हैं, ना कि एक हरियाणा। तो जब बात न्याय की, पॉलिटिक्स की तो बात ही नहीं हो रही, बात ही सिर्फ न्याय की है।
इसको तो गुमराह किया जा रहा है, इसको तो वो लोग बरगला रहे हैं। किस धरने को हम कैसे लोगों को कैसे बहका सकते हैं कि भाई ये ऐसे ऐसे करके राजनीति करके। राजनीति की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे, न्याय की बात हो रही है। आप न्याय दिला दीजिए, हम उठ के चले जाएंगे। मैं कल एक जगह बैठा था, बहुत बड़े हुक्मदार नेता हैं, मैं उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो कह रहे थे कि लेकिन सम्मानित पद पे बैठे हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं लूँगा। मैं आपको बताऊँ, वो कल कह रहे थे कि आप लोग के बारे में, जब आप लोग अभी से कुछ दिन पहले मीडिया में कह रहे थे कि हम सभी महिला पहलवानों को पत्र लिखेंगे और हाथ से उनको हम भिजवाने का काम करेंगे, ईमेल भी करेंगे। उनका कहना था कि हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के ही महिला सांसद को भेजेंगे, विपक्ष वाले को क्यों नहीं आप लोग भेज रहे हैं? विपक्ष के तो वैसे ही आ रहे हैं। उनका कहना था एक प्रियंका गांधी के जाने से क्या होता है, एक प्रियंका गांधी तो आई भाई, नाम तो मैं और बहुत सारे MP आए हैं, उसमें महिला भी आई हैं, मैं नाम तो नहीं जानता। और हमने उनको इनविटेशन भी नहीं दिया। हम तो जो सत्ता पक्ष के जो MP हैं, महिला हैं, उनको तो हम इनविटेशन दे के बुला रहे, वो फिर भी नहीं आ रहे, फिर भी नहीं, उनका कोई जवाब नहीं आ रहा। और इनविटेशन देने के बाद वो खुद और वो लोग आ रहे हैं तो उसको पॉलिटिकल बता रहे हैं, और जिनको हम इनविटेशन दे के बुला रहे हैं वो लोग आ भी नहीं रहे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई जो, क्योंकि हमारी पहुंच वहाँ तक नहीं है जहाँ तक ब्रिजभूषण की है, तो ब्रिजभूषण के लोग वहाँ तक वही चीज़ पहुँचा रहे हैं जो उनको बचाव में रखती है ऊपर तक। क्योंकि अगर रोज़ ऊपर मैं आपको रोज़ एक चीज़ बोलूँ कि भाई ये आदमी अच्छा नहीं है, ये आदमी अच्छा नहीं है, आप 2 दिन नहीं मानोगे, 3 दिन नहीं मानोगे, चौथे दिन आप सोचोगे यार हाँ सही बोल रहा है, ये आदमी अच्छा है नहीं, तो वो आप बिना देखे समझे उस आदमी को जज कर लोगे कि भाई ये आदमी अच्छा है ही नहीं, क्योंकि मैं बोल रहा था माहिर आप साथ रहते हैं। तो वही चीज़ हो रही है, ब्रिजभूषण के लोग जो ऊपर लोग बैठे हैं सरकार में, उन तक वही बात पहुंचा रहे हैं जो ब्रिजभूषण के फेवर की बातें हैं। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलूँगा, ना तो कोई पॉलिटिक्स है, हमारी लड़ाई सिर्फ ये है कि भाई जो लड़कियों के साथ शोषण हुआ है उसकी उनको सज़ा मिल जाए, और रेसलिंग फेडरेशन में अच्छे लोग आके उसको रन करें। और मैं बता दूं, बोल रहे कि इनका कैरियर ख़त्म हो गया है, ये भी चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, चलो हमने मान लिया, उनकी बात ऊपर रख लिया हमने, हमारा कैरियर ख़त्म हो गया है, लेकिन अभी तक तो इंडिया में किसी ने हराया नहीं है, अभी तक तो किसी ने हराया नहीं है। चलो आगे हरा लें, क्योंकि हम भी किसी को हरा के यहाँ पे बैठे हैं, हमें भी हरा के कोई आगे जाएगा, तो हम उस चीज़ पे तो आ ही नहीं रहे। लेकिन हम लड़ाई उसकी लड़ रहे हैं, आज हम 2 रोटी चैन से बैठ के खा सकते हैं, मेडल भी जीते हैं, सम्मानित भी किया गया है भारत सरकार की तरफ से, जॉब भी है, आराम से बैठ के 2 रोटी खाने लायक हैं। लेकिन हम लड़ाई उस खिलाड़ियों की, उन बहनों बेटियों की लड़ रहे हैं जो नीचे बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं, उनकी लड़ाई है ये। अगर वो आज ये हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है तो वो कैसे सुरक्षित हो सकती हैं? अभी ये हाल है तो आने वाले और दिनों में तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। ये सोनीपत बनाम लखनऊ की बात हो रही है कि सब कुछ सही था, जब से ये लखनऊ और सोनीपत का मामला आया है तब से आप लोग ब्रजभूषण सिंह का विरोध कर रहे हैं, साफ तौर पे ये लोग उनके समर्थन। लखनऊ का तो कोई है नहीं, लड़कियों का कैंप लखनऊ लगता है, 12 साल से 13 साल से उधर ही लग रहा है, क्योंकि उधर ब्रजभूषण का घर है। कभी लड़कों से पूछा उसने क्या कैसे हैं, क्या ट्रेनिंग चल रही है, कभी बालगढ़ आके देखा उन्होंने? इतने ही वो रेसलिंग के चाहते हैं, कभी बालगढ़ आके उसने पूछा है? उनको ये पूछिए, आपके 12 साल के शासन में आप बिना ट्रायल वाले दिन तो आए हैं, उसके अलावा आप कितनी बार बालगढ़ आए हैं? सब कुछ सही था, जब से ये लखनऊ और सोनीपत का मामला आया है तब से आप लोग ब्रजभूषण सिंह का विरोध कर रहे हैं, साफ तौर पे ये लोग उनके समर्थन। लखनऊ का तो कोई है नहीं, लड़कियों का कैंप लखनऊ लगता है, 12 साल से 13 साल से उधर ही लग रहा है, क्योंकि उधर ब्रजभूषण का घर है। कभी लड़कों से पूछा उसने क्या कैसे हैं, क्या ट्रेनिंग चल रही है, कभी बालगढ़ आके देखा उन्होंने? इतने ही वो रेसलिंग के चाहते हैं, कभी बालगढ़ आके उसने पूछा है? उनको ये पूछिए, आपके 12 साल के शासन में आप बिना ट्रायल वाले दिन तो आए हैं, उसके अलावा आप कितनी बार बालगढ़ आए हैं? 2 से 3 बार आए होंगे, 2 से 3 बार। और उनसे ये पूछो आप लड़कियों के कैंप में कितनी बार जाते हैं? हफ्ते में 10 दिन में 1 बार जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या लखनऊ कैंप क्यों लग रहा है, किस लिए हम विरोध कर रहे हैं लखनऊ कैंप का। आप पटियाला लगा दीजिए लड़कियों का कैंप, वो तो हरियाणा में भी नहीं है। तो वो सिर्फ शोषण करने के लिए ही, वो साई के साथ भी लड़ाई करके एक बार बोले कि हम अपने पैसे से कैंप चलाएंगे, तो ये भी कह रहे हैं ना, साई के लोग ना बोले वो अलग चीज़ है,
नहीं तो साई के लोगों को ये बोला था कि हम अपने पैसे से कैंप चलाएंगे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं है, लड़कियों का कैंप यहीं लगेगा। ब्रजभूषण सिंह ने। ब्रजभूषण सिंह, अब वो लोग पता नहीं मुझे दबाव में है, चाहे वो अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है, तो इसका मतलब सरकारी दबाव बना रही है। और ब्रजभूषण सिंह का एक आपके ऊपर बहुत संगीन आरोप है, उन्होंने लगाया है कि बजरंग का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। पहले भी ये बोला था कि आप उसको सोशल मीडिया पे डाल दीजिए और उसको पब्लिक कर दीजिए, मुझे कोई परेशानी नहीं उससे। और वो बोल रहे कि बजरंग फ़ोन करके बोल रहा है कि हमें लड़की चाहिए, और उसकी डिटेल निकलवा लीजिए, कॉल बजरंग के पास आया है या बजरंग ने किया है, और क्या क्या बात हुई उनको आप पब्लिक कर दीजिए। और एक बात कह रहे थे कि जब मेडल लौटाने की उस दिन साक्षी जी भावुक होकर कहती हम मेडल लौटाने, तो वो कहते हैं मेडल क्यों लौटाना, हमने तो इतना कुछ दिया। जब वो ये लोग खेलने, उसने क्या दिया है? मैं बताता हूँ, उनका कहना था कि जब आप लोग खेलने जाते थे तो हम ये कहते आप फर्स्ट आओगे तो हम $300 देंगे, सेकंड आओगे तो हम अपने तरफ से देते थे, वो किसी की तरफ से नहीं। मेरे को तो कभी नहीं दिया, मैं तो बहुत जगह फर्स्ट आया हूँ। ये झूठा बात वो मीडिया में आके वही बोला, मेरे को तो कभी नहीं दिया। मेरे को तो 2018 वर्ल्ड चैंपियनशिप की मेरी फाइनल बाउट थी, मैं फाइनल में गया था, वो मेरे को तो बधाई देने भी नहीं आए। एक लड़की का उधर ही ब्रोंज आया था, उसके जप्पी पा के वो फ़ोटो खिंचवा रहे हैं। देश के लिए मेडल तो मैंने भी जीता था, तो मेरे को तो वो बधाई देने भी नहीं आए। आपको बधाई देने नहीं आए? मेरे को तो वो बधाई देने भी नहीं आए। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं बजरंग जी आप। ये सच है, 2018 का फ़ोटो होगा वो तो, मेरे साथ उनका फ़ोटो दिखा दीजिए आप, 2018 वर्ल्ड चैंपियनशिप का। तो ये चीज़ें बोलने से मीडिया में, वही बोल रहा हूँ ना, उनके लोग वही पावर है, पैसे की पावर है। वो MP भी हैं, रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष भी हैं 12 साल से, वो उसके पास वो सारी पावर लगा के वो लोगों को गुमराह कर रहा है, गवर्नमेंट को वही चीज़ें बता रहा है जो उसके बचाने की चीज़ें हैं। एक चीज़ और मैं आखिरी में बस 2 सवाल और रखूँगा। एक सवाल हमारा ये कि वो कह रहे थे कि एक बार विनेश जी के बारे में, कि विनेश जब रो रही थी, वो किसी भी कारण से छट गई थी, तो मैं जितना विनेश रो रही थी, घायल हो गई, चोट लग गया था, उससे ज़्यादा मैं रो रहा था। और दूसरा साक्षी जी की बात वो कर रहे थे कि साक्षी को 1 नंबर मिला था, मैं बोला नहीं 4 नंबर मिलना चाहिए, तो 4 नंबर मिला था मेरे कहने पर। इसका क्या है? वही तो बोल रहे ना हम, उसके कहने से ही नंबर मिलते हैं। हम यही तो बोल रहे हैं ना, रेफरी का काम भी वही करते हैं, जज का काम भी वही करते हैं, मैच चेयरमैन का काम भी वही करते हैं। प्रेसिडेंट का काम ये नहीं होता कि आप मैच में इन्वॉल्व हो, क्योंकि मैच पे जो मैच चेयरमैन होता है ना, जज होता है, जो रेफरी होता है, उन तीनों में से 2 का डिसीजन होता है। अगर उनमें भी तीनों में गलतियां होती है ना, तो एक मैच जूरी बैठी होती है जो डिसीजन TV देख के, जैसे रिप्ले देख के उसमें डिसीजन लेती है। ब्रजभूषण अपने हिसाब से ही वो चीज़ खुद प्रूफ कर रहे हैं कि मैंने बोला फिर 4 नंबर हुए। वो कौन होते हैं 4 नंबर देने वाले? तो इसका मतलब उन्होंने गलत नंबर दिलाए हैं। हम ये नहीं बोल रहे उन्होंने साक्षी का फेवर क्यों किया, किसी के साथ तो उन्होंने विश्वासघात किया ना, वो भी तो किसी की बेटी थी, वो भी तो देश के लिए मेडल जीतने के लिए कोशिश कर रही थी। वो अपने ही चीज़ों में आप अपने आप ठहरे हैं, पकड़े जा रहे हैं। क्यों किया? वो बोल रहे हैं कि हम बजरंग भाई की, विनेश बहन की अगर पूरी ट्रायल करवा देते तो वो पता लग जाता कॉमनवेल्थ क्या होता है। आज तक हम तो सारी ट्रायल दे के गए हैं, और क्या हमारे को छूट दी थी, और भी तो बच्चों को छूट दी थी, और भी तो हमारी भी 2 ट्रायल हुई थी। वो बोले ओलंपिक मेडलिस्ट को हम छूट देंगे, उसमें विनेश को भी हम छूट दे रहे हैं, लेकिन जो नेशनल के फर्स्ट थे उनको भी तो उन्होंने छूट दी थी। वही सेम बात होगी ना, 2 ट्रायल उनकी हुई थी, 2 हमारी हुई थी, उसमें हमारे साथ उन्होंने अलग से क्या कर दिया। और पूरे वर्ल्ड में होता था ये तो कि भाई जो आउटस्टैंडिंग प्लेयर है उनको अलग से थोड़ा सा बेनिफिट देते हैं। उन्होंने अलग से कुछ नहीं किया ऐसा, वो सिर्फ वही बता रहा हूँ ना, वो सिर्फ बौखला रहे हैं, वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं ये चीज़ें बोल के। मतलब खिसियानी बिल्ली खुंटा नोचे वाली बात। वही बोल रहा हूँ ना, वो अगर किसी के साथ अगर मेरा फेवर कर रहे हैं ना, तो किसी भाई के साथ तो गलत कर रहे हैं ना। तो वही बात है, हम ये नहीं बोल रहे हमारा पक्ष लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो खिलाड़ी मेहनत करके एक साधारण परिवार से आते हैं सभी खिलाड़ी, क्योंकि रेसलिंग एक ऐसा गेम है जिसमें 90 से 99% लोग साधारण परिवार से आते हैं, और उनके साथ आप चीटिंग करके वो चीज़ें कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि विनेश को मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स की ट्रायल में जितवा दिया। क्यों जितवा दिया? जो लड़की अगर मान लिया आपने जितवा दिया, तो वो लड़की जो हारी है
उसका कैरियर में आप क्या क्या बोलोगे। भगवान ना करे वो आगे कोई ऐसा ना हो कि भाई वो कभी मेडल ना जीत पाए, उसकी ज़िंदगी तो ख़त्म है। अगर वो कॉमनवेल्थ में जाती तो मेडल जीत के लेके आती। तो वो वही चीज़ हम बोल रहे हैं कि वो अपनी मनमानी करते हैं और वो चीज़ वो बोल बोल के साबित कर रहे हैं। पर लोग पता नहीं उसकी आईटी सेल मजबूत है, पैसे फेंक रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारे लोग भी तो है ना, पैसे देख के थोड़ा लालची हो जाते हैं, फिर वो गाली गलौज करने लग जाते हैं सोशल मीडिया पे। तो वही चीज़ है। मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, देश में 3 तबके के लोग होते हैं। एक सोशल मीडिया पे जो कम्बल के नीचे बैठ के राजनीति करते हैं, जो हकीकत में अब ये जो तपती धूप में जो आते हैं, और बस यहाँ जो आते हैं। मैं आखिरी में एक सवाल ले लेता हूँ, बस आखिरी में, कि आप लोग जो परसों कनॉट पैलेस गए थे, बजरंग बली मंदिर, फिर गुरुद्वारा, तो आज का क्या प्लान है? देखिए अभी बैठ के बात करेंगे कोचिंग से, मीटिंग कमेटी से, और कहाँ पे जाना है। तो कोशिश रहेगी कि आज भी कहीं पे जाए। 21 तारीख का बहुत बड़ा दिन माना जा रहा है। देखिए हमारी खाप पंचायतें हैं और किसान संगठन, जितने भी संगठन हमारे से जुड़े हैं, वो इकट्ठा होकर 21 तारीख को कोई फैसला ले रहे हैं, तो हम उसका वेट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ बजरंग जी, जिन्होंने साफ तौर पे हर चीज़ों पे बारीकी से जवाब दिया और अपना पक्ष रखा।